बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आज बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आई है और ये पाकिस्तानियों के लिए भी एक उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि हसीना वाजिद ने भी बांग्लादेश में वही हरकतें की जो यहाँ पर हो रही हैं। उसने क्या किया था, मैं 3 ट्वीट्स पहले पढ़ देता हूँ। फैज़ुल्लाह खान जो जर्नलिस्ट हैं उनके, और फिर ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को क्यों होपफुल रहना चाहिए और अल्लाह ताला पे हमें पूरा यकीन है। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि मायूसी इसलिए कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, गुनाह है। मैंने एक इस्लामिक स्कॉलर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब आप मायूस होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह की कुदरत के ऊपर जो है वो आप सवाल उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला ये इस तरह जो जालिम जाबिर होते हैं, जो यजीद होते हैं, उनको अल्लाह ताला रस्सी तो उनकी ढीली करता है कि शायद ये इनको अकल आ जाए, शायद ये तौबा कर लें। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब अल्लाह ताला रस्सी खींचता है तो फिर वही होता है जो अब हसीना वाजिद के साथ जिस तरह से हुआ। अब इनके बारे में फैज़ुल्लाह खान लिखते हैं कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को मुआशी तरक्की भी दी, मर्ज़ी के कवानीन भी बनाए। और देखें, बांग्लादेश के जो मुआशी हालात है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे। वहाँ पे बेरोज़गारी पाकिस्तान से बहुत कम थी, वहाँ पे अनसर्टेनिटी पाकिस्तान से बहुत कम थी। पाकिस्तान तो हर चीज़ में बांग्लादेश से कई गुना आगे है। लेकिन एक फ़र्क है, वहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने ख़ुदकुशियाँ नहीं करनी, हमने सड़कों पर आना है और हमने इस हुकूमत को गिराना है और हमने खौफ का शिकार नहीं होना। और अगर कुछ लोगों की गोलियों से जानें भी जाती हैं तो वो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियाँ हैं, हमें वो देनी होंगी। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और पाकिस्तान के लोग बड़े पैमाने पे ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे। लोग निकलते हैं और चाहे वो डी चौक हो, चाहे वो मुरीद के हो, वो बहुत उस हिसाब से कम तादाद में होते हैं, इसलिए उनको गोलियाँ मार दी जाती हैं और वहाँ से उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो फैज़ुल्लाह खान कहते हैं कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को मुआशी तरक्की भी दी, मर्ज़ी के कवानीन पे बनाए और अदलिया भी मनचाही तश्कील दी। रिश्तेदार को आर्मी चीफ लगाया, अपने मुखालफिन बिलखुसूस जमात इस्लामी की सारी क़यादत भी फांसी घाट पर लटका दी। तवील मुसलसल इक़्तिदार, हिंदुस्तान जैसी इलाकाई ताकत की मुकम्मल हमायत और मन चाहे आइन की मौजूदगी ने इससे जमहूरी आमिर बना डाला। यहाँ तक कि अपोजिशन के पास इलेक्शन से बाइकआउट के सिवा कुछ ऑप्शन नहीं बचा। आज हसीना वाजिद अपने बनाए हुए आइन, कानून, अदलिया और जजों के हाथों सजाए मौत सुन चुकी है। बहरहाल इंसान का मामला महज इतना सा है कि वो किसी दूसरे के अंजाम से सीखना नहीं चाहता। यकीन करें, पाकिस्तान में कोई हुकूमत हसीना वाजिद जैसी अवामी मुआशी ताकत रखती है न बैसाखियों के बगैर चल सकती। मगर इसके बावजूद इस्तिस्ना से लेकर मुआशी बदहाली और आइन अदलिया में मन चाहे जज हों या फार्म 47 की हुक्मरानी, पता नहीं इन सब का क्या बनेगा, जो बहुत छोटे से मफादात के लिए बहुत बड़ा सौदा कर चुके हैं। देखें, मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के लोगों में ये एहसास बहुत गहरा हो रहा है कि हाँ, हम ये एतराफ़ करते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के ख़िलाफ़ थी। लोगों के जो मुआशी हालात बनते चले जा रहे हैं, जिस तरह से किसानों की कमर टूट गई है, जिस तरह से तनख्वाहदार तबके की कमर टूट गई है, जैसे सफ़ेद पोशी ख़त्म हो गई है, लोगों के भरम टूट गए हैं, लेने वाले हाथ देने वाले हाथ बन गए हैं, लोग परेशान नज़र आते हैं। पंजाब में हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया गया है, पंजाब में अस्पताल ठेके पे दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल ठेके पे दिए जा रहे हैं, लोग बच्चों को स्कूलों से निकलवा रहे हैं। बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी गुर्बत पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई हकीकी मानों में पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। हाँ, ये इनके फिगर्स के गोरख धंधों में ना जाएं। अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इस सारे में पहले ये चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन लोग ये समझ रहे थे ये सब कुछ जो है ना, हुकूमत और ये निज़ाम जो कुछ कर रहा है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहा है। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर ये बहस बहुत तेज़ी से फैल रही है लोगों के दरमियान कि ये 27वीं आइनी तरमीम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। 26वीं आइनी तरमीम भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। जब अदलिया कमज़ोर होगी, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। जब अदलिया ख़त्म हो जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी, इकॉनमी बैठेगी, लोगों का रोज़गार बंद होगा। अब आप देख लेना कि 10 मेडिसिन कंपनियाँ यहाँ से चली गई हैं। अब उन मेडिसिन कंपनियों में कितने लोग काम करते होंगे? आप देखें कि कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से चली गई हैं। इमरान खान के दौर में क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 24 घंटे चल रही थी। इमरान खान के दौर में अमन था, दहशत गर्दी नहीं थी, ड्रोन हमले नहीं थे, कत्लो गारतगरी नहीं थी।
اور احساس پرگین تھا، ہیلتھ کارڈ تھا، اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی، چیزیں چل پڑی تھیں، اور ان کی جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھیں، ہر چیز میں دیکھیں ملک آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کے آج کے دن تک آپ ملک کو یعنی یہ تو ہم نے باقی تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے نا کہ فلانا آیا تھا، اس نے ملک کو ایسے برباد کیا تھا، فلانے نے ملک کو ایسے تباہ کیا تھا. یہ تو ہم سب نے پچھلے 3-3.5 سال میں اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا ہے نا. یعنی اس وقت جتنے لوگ آپ میں سے سن رہے ہوں گے وہ سارے یعنی 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے نا. تو جو 18-20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں انہوں نے تو یعنی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ پچھلے 3-3.5 سال دیکھے ہیں نا. ہم پہلے تاریخ کی باتیں سنتے تھے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے تباہ کیا. دیکھیں میں جب کے پی جاتا ہوں، جب میں جی بی گیا ہوں، اسکردو گیا ہوں، جب میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اے جے کے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کون سی ایسی نعمت ہے جسے عطا نہیں کیا. پاکستان کے اندر آپ موسم دیکھ لیں، ہر قسم کا موسم موجود ہے، ہر طرح کی فصل موجود ہے، دریا موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سمندر موجود ہے، صحرا موجود ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کر رکھی ہے. پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے جائے، پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو عروج اور ترقی ملے. اگر ہمارے ملک میں ایک چیز نہیں ہے تو وہ ہے سنسیئر حکمران، اور وہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے اندر یہ کہ پاکستان کہ عوام کی مرضی کے ہم فیصلے کریں، پاکستان کے لوگ پاکستان کا فیصلہ کریں. یہاں پہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، میں شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ جو اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ٹھیک کہا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ آزاد کشمیر کے فیصلے بھی اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو، تم لوگ ایک کے پی کے بھی فیصلے اسلام آباد کے بند کمروں میں کر رہے ہو. کے پی کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں نا، کے پی کی اسمبلی کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہاں پہ کے پی میں کیا کون سا قانون نافذ ہوگا، امن کیسے آئے گا، دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا. یا تو آپ کہیں نا کہ سہیل آفریدی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ نہیں ٹی ٹی پی سے جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، باقی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے. وہ ان سے زیادہ امن کون چاہتا ہے؟ کیا مجھے بتائیں، پنجاب کے اندر جو اس وقت آپ فیسلٹیز دیکھتے ہیں، جو سہولیات دیکھتے ہیں، جو سڑکیں دیکھتے ہیں، کیا کے پی کے لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے علاقوں میں بھی ایسی سڑکیں ہوں، ایسی ان کے علاقوں میں بھی خوشحالی ہو؟ لیکن مسئلہ کیا ہے، پنجاب کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعظم اور فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے افغان پالیسی ڈیسائیڈ کی، اس کا بیک لیش سارے کا سارا کے پی میں آیا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے، ان کا استحصال ہوا، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کی جانیں گئیں. کس کی وجہ سے؟ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے نے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نے فیصلے کیے. اسلام آباد اور پنجاب کے سے تعلق رکھنے والوں نے فیصلے کیے افغانستان کی پالیسی کے، اس کا بیک لیش کے پی میں آیا، اور کے پی وسائل میں، ترقی میں، تعلیم میں وہ بہت پیچھے چلا گیا. وہاں ظاہر ہے تعلیمی اداروں کی کمی ہے، وہاں یونیورسٹیز کی کمی ہے. وہاں پہ اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں، 3000 ارب روپے وفاق نے دینا ہے کے پی کو. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پی والے کہ آپ ادھر سے آپ نے آٹا روک دیا ہے، یہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے پنجاب میں اس سے ڈبل ہے کے پی میں. تو اب آپ مجھے بتائیں کل کو اگر وہ وہاں سے جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.